ओम हर हर महादेव, वंदे मातरम। सभी आर्य पुत्रों को, आर्य पुत्रियों को कल का दिन कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पर एक काले दिन के रूप में न लिखा जाए, ऐसा कोई घटना चक्र मुजफ्फरनगर जिले में महापंचायत के अंदर घटित हुआ है। वो घटना चक्र है किसानों के लीडर महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र राकेश टिकैत द्वारा अल्लाहू अकबर के नारे लगाना। एक मंच पर जो किसानों का मंच है, अन्नदाताओं का मंच है। अन्नदाता जो देश की प्राणवायु की तरह होते हैं, अन्नदाता जो किसी भी देश की मूल नींव होता है, जो पालनहारा है समाज का, उस किसान नेता के मंच को सांप्रदायिक विशेष को खुश करने के लिए अल्लाहू अकबर के नारे लगाना कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता लोभ का एक दृष्टिकोण है। और उससे ज्यादा दुख की घटना यह होती है कि उस अल्लाहू अकबर के नारे की मानसिकता भी उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। कल मुजफ्फरनगर में दो घटनाएं महत्वपूर्ण घटित हुई। एक घटना किसानों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं जाट समुदाय, जाट बिरादरी को लेकर बहुत प्रचलित है, क्योंकि जाटों का बहुत बड़ा बल किसान आंदोलन में सहयोगी है। ये जाट एक बिरादरी को टारगेट कर रखा गया है कि किसानों में ज्यादातर जाट हैं। और मुजफ्फरनगर विशेष में ही सन 2013 में जाटों का दंगा हुआ था, जाट विस मुस्लिम का। क्या था वो दंगा, मैं आपको याद दिलाता चलता। सन 2013 में जाटों की एक लड़की को मुसलमानों के लड़कों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। जब उसके भाई उसका विरोध करते हैं तो अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उनको कत्ल कर दिया जाता है। दोबारा बताता हूं, अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उनको कत्ल किया जाता है। पंचायत में से लौटते हुए जाट समुदाय के लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, और जो हाथ पत्थर फेंक रहे थे, गोलियां चला रहे थे, वो भी अल्लाहू अकबर का ही नारा लगा रहे थे। सेकुलर देश, महान देश। और कल भी अल्लाहू अकबर का ही नारा लगा और दो बहनों की वीडियो सामने आई। एक पूनम पांडे जो दिल्ली में किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर टिकैत साहब और अन्य किसान नेताओं के साथ खड़ी थी। दूसरी आज तक की पत्रकार जो इस आंदोलन को लाइव प्रदर्शन करने के लिए आई थी। उन दोनों बहनों के साथ जो वहां घटनाएं घटित हुई, उन्होंने अपने रोते हुए बताया, वीडियो दिखाई दी है किस प्रकार पूनम पांडे कह रही है कि मुझको कोलीवर के नीचे फेंका गया। किस प्रकार देखा जा रहा है कि आज तक की पत्रकार को कुछ आदमी लड़के घेर कर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पीने के एक सुमित मलिक जी और कुछ और लड़के जो मैंने पहचाने हैं वीडियो में, उसमें लड़की को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं मानसिकता है उस अल्लाहू अकबर के नारे के प्रभाव की। पूजनीय महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के लीडर थे, किसानों का मसीहा के नाम से भी उनको जाना जाता है। उन्हीं के पुत्र हैं राकेश टिकैत। विद्वान हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ अंश भर उनकी सत्ता लोभ को छोड़कर किसानों का हित भी उनके अंदर बचा हो। क्योंकि प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष रूप से उनकी महत्वाकांक्षाएं शुरू से ही लग रही थी कि वे सत्ता भोग का पक्षधर हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार पहले राजनीतिक अखाड़े में भी अपने हाथ पांव जमाए हैं। और शायद इसी नारे को लगाकर वे अपनी मुस्लिम वोटों को खुश करना चाहते हैं।
लेकिन वे भूल गए कि अल्लाहू अकबर नारा जब जब लगा है हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए लगा है। अल्लाहू अकबर नारा जब जब लगाया गया है हमारे हिंदुओं की धी बेटियों की मंडी लगाई गई है। मुगल से आए कुछ मुगल लुटेरे अल्लाहू अकबर का नारा लगाते वे ही हमारी हिंदुओं की धी बेटियों की इज्जत लूटते चले गए, हिंदुओं को कत्लेआम करते चले गए। शायद टिकैत साहब भूल गए सन 2013 में इस अल्लाहू अकबर के नारा लगाने वाले व्यक्ति ही जाट बिरादरी का कत्लेआम कर रहे थे। शायद सत्तालोभ में भूल गए टिकैत जी कि आप एक हिंदू हैं, आप उनके वंशज हैं जिन्होंने जातिवाद, बिरादरीवाद या धर्म नहीं देखा, किसानों के लिए लड़े, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी सत्ता भोग का पक्ष नहीं किया। वे पत्तल पे बैठकर खाया करते थे, किसी एसी रूम में नहीं सोए। आपका वर्तमान चरित्र क्या पूजनीय महेंद्र सिंह टिकैत की तरह है? कल अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर आपने अपनी मानसिकता का प्रदर्शन जो किया वो बड़ा दुखदाई है, और उससे ज्यादा दुखदाई आपकी पंचायत में हुई 2 बहनों की बेइज्जती का है। कल पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों की गर्दन शर्म से झुक गई होगी। कल महेंद्र सिंह टिकैत की गर्दन स्वर्ग में बैठे सभी विद्वानों के साथ शर्म से झुक गई होगी जब उन्होंने 2 बहनों की बेइज्जती का आलम देखा होगा। कैसे सहन कर लिया होगा उन्होंने अपने आप के दर्द को, और कैसे वे आपको ऊपर से देखकर आंसू बहाते होंगे कि किस प्रकार मैंने भी जाटों की, किसानों की आंदोलन किए हैं। टिकैत जी की भावनाएं हैं ये, वे भी सोचते होंगे कि मैंने भी किए थे, लेकिन मेरी किसी आंदोलन में किसी धी बेटी के साथ बदतमीजी नहीं हुई। अल्लाहू अकबर के नारे लगाने से पहले आपको यह तो सोच लेना चाहिए था कि इस नारे का वर्तमान में क्या महत्व है। आपको यह तो सोच लेना चाहिए था कि आप वर्तमान में बहुत बड़े समुदाय के एक लीडर हैं। क्या आपको क्षण भर भी अपने धर्म, अपने राष्ट्र के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं महसूस हुई? क्या आपको एक पल भी नहीं लगा कि सन 2013 में क्या क्या हुआ था? क्या आपको एक पल भी वो नारा याद नहीं आया जिस नारे को लगाकर जाटों की गर्दन काटी जा रही थी? कहां चला गया था आपका वो ज्ञान? कुछ लोग कहते हैं कि पूरा भाषण सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि क्रोध में आ जाता है। कैसा क्रोध, कैसा भाषण, किसके लिए भाषण? सत्ता के लिए? कहीं आप कठपुतली तो नहीं है किसी विशेष पार्टी की? आप किसानों के लीडर हैं तो इस्लाम के लीडर कब से बन गए? आप क्यों भूल गए कि इस्लाम एक मजहब है जो मात्र जिहाद करना जानता है? क्योंकि इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद की सोच को मानकर चलते हैं, और मोहम्मद की सोच इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब, धर्म को धर्म नहीं मानती। उसकी सोच कहती है कि पूरे विश्व में जिहाद करो और अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर काफिरों को कत्ल कर दो। कैसे भूल गए आप ये बात? और दुख इस बात का होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो भूतकाल में काफी बदनाम रहा है, योगी की वजह से उसका काफी अच्छी छवि बनी थी। कल जो 2 बहनों के साथ बदतमीजी हुई उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपितु जाट शब्द बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जाटों की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। आप अपने धर्म के नहीं हुए तो राष्ट्र के क्या होंगे? आप अच्छे धार्मिक हैं, हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं,
कल आप अल्लाह के अकबर के नारे लगा रहे थे, नीचे अल्लाह हर हर महादेव के नारे सुनाई दे रहे थे। लेकिन क्यों भूल गए कि आपने महेंद्र सिंह टिकैत के परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार में जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र कभी नहीं भुलाया। आप क्यों मुसलमानों को खुश करने के लिए अपने ही धर्म से गद्दारी कर रहे हैं? क्यों भूल जाते हैं कि हर मुगल ने, हर कातिल ने इसी अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर हमारे हिंदू भाइयों की गर्दन कलम की। कल आपने हरी टोपी ओढ़ी थी, बस कमी यह थी कि आपने जाली वाली टोपी नहीं ओढ़ी। शायद आपके अल्लाहू अकबर के नारे का ही कुछ असर रहा होगा, जो आपके कार्यकर्ताओं में महिलाओं के प्रति सम्मान खत्म हो गया, क्योंकि इस्लाम महिलाओं के प्रति कभी सम्मानजनक रहा ही नहीं है। इस्लाम का इस अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह के ही कुरान में महिलाओं को बांदी, लोंडी कहा गया है। कुरान के अनुसार 2 महिलाओं की गवाही 1 पुरुष के बराबर है। कुरान के अनुसार आप किसी का कत्ल कर कर उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं। तो जिस अल्लाह ने ऐसा पैगाम दिया, जिस मोहम्मद ने अब ऐसे कार्य किए, उसके मानने वालों का नारा लगाकर आप अपने ही लोगों को सेकुलर बनाकर कहीं ना कहीं मुसलमान तो नहीं बना रहे, और शायद बन भी गया है। जब ही तो 2 महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, और हो सकता है और महिलाओं के साथ ही बदतमीजी हुई हो, वे शर्म की वजह से ना बोली हो। शर्म से गर्दन झुक जाती है। एक बाहुबली, समाज में प्रतिष्ठित योग्य व्यक्ति जब अपनी ही पूरी बिरादरी को कटघरे में खड़ा कर देता है। आज पूरे देश में किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही थी, उसका ध्रुवीकरण आपने बदल दिया। आपने वही कार्य किया जो मुसलमान करते आए थे। आपने वही नारा लगाया जिस नारे से धर्म की हानि हुई, संस्कृति की हानि हुई और देश का बंटवारा हुआ। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, तो यही अल्लाहू अकबर का नारा पूरे देश में गूंज रहा था। वही नारा कल पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में गूंजा, और उसके विपक्ष में हर हर महादेव का नारा लगाने वाले वीर भी खड़े थे। तो पूजनीय हर वो व्यक्ति है जिन्होंने हर हर महादेव का नारा लगाकर इस अल्लाहू अकबर के नारे का कटाक्ष किया। कल मुझे 1947 का वो बंटवारा, वो कत्लेआम याद आ गया। मुझे सन 2013 के उन जाटों का कत्लेआम याद आ गया। मुझे याद आ गया उस बहन की इज्जत का खिलवाड़ होना जो मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर की थी। मुझे याद आ गया वो ट्रोलियों पर गोली चलाना मुसलमानों का अल्लाह अकबर कह के। आपने अपने शब्दों से, अपने विचारों से जो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर वहां वायुमंडल का फैलाव किया, उसी का परिणाम है कि 2 बहनों की साथ बेइज्जती हुई। उनकी इज्जत साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, उनको छेड़ा गया। दुख होता है कि हम आर्य वेद के पढ़ने वाले, वेदों को मानने वाले किस कदर तुच्छ राजनीति में आकर, सत्ता लोभ में आकर अपने धर्म, अपने राष्ट्र को भूल जाते हैं। किसान देवता है, पूजनीय है, उसे सत्ता भोग का मोहरा ना बनाए, उसे हिंदू ही रहने दे। जो मुस्लिम आपके प्रिय हैं, उनसे भी खड़ा होकर कभी अल्लाह अकबर और हर महादेव के नारे लगवाइए। कभी लगवाइए कि कोई मुस्लिम सिर पर टिक्का, माथे पर टिक्का लगाकर जय श्री राम हर हर महादेव का नारा मंच पे लगाए।
या आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके ये जानने वाले, आपके मित्र, आपके जाट समुदाय, आपके किसान, यही लोग हर हर अल्लाह अकबर का नारा लगाएं? ये कैसी आपकी मानसिकता हुई? कट्टरता मुसलमान दिखाते हैं, हिंदू नहीं दिखाता। हिंदू तो आप जैसे प्रिय विद्वान नेताओं की बातों में आकर सेकुलर होता जाता है, और यही कारण है कि आज तक हिंदू का कोई राष्ट्र नहीं है। अल्लाह, भगवान सब एक हैं। इस तरह की बातें करना, इस तरह के नारे लगाना अपने राष्ट्र, अपने धर्म के साथ गद्दारी है। क्योंकि जब आपका धर्म ही नहीं बचेगा तो राष्ट्र कहां से बचाओगे? बिना धर्म के कैसी किसानी, कैसी सत्ताएं, क्या भोगोगे? क्या चाहते हैं आप अपने आप से? जो भूतकाल में कुछ गद्दारों ने गद्दारी कर कर कुछ चंद मुसलमानों के साथ मिलकर हमारे हिंदू समाज को खत्म करने का प्रयत्न किया, आर्य को खत्म करने का प्रयत्न किया, कहीं आप उन्हीं गद्दारों की लिस्ट में अपना नाम तो नहीं लिखवाना चाहते? बहुत दुख की बात है। हम अंदर से ऐसे सेकुलर हो गए हैं कि हमें चंद वोटों के लिए टोपी पहनना, नमाज पढ़ना सब दिखाई देने लगा है। आपकी कई फोटो वायरल हुई है नमाज पढ़ते वक्त की। आप जब भी कभी किसी मुस्लिम से मिलते हैं तो आप किसान नेता बन के मिले। वो अल्लाह अस्सलाम वालेकुम बोलता है तो आप राम राम बोले, लेकिन वो आपका अस्सलाम वालेकुम बोलता है, आप वालेकुम अस्सलाम बोलोगे, आप अल्लाह अकबर के नारे लगाओगे, आप टोपी पहनोगे, आप नमाज पढ़ोगे। क्या आपका पक्षधर कोई आपके यहां कर हवन कर रहा है, राम का नाम ले रहा है, क्या टिक्का लगा रहा है? नहीं। तो क्यों एक तरफा ताली बजा बजा कर इतने बड़े समुदाय को आप भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं? तो श्रीमान, ये कुछ दिन आपकी उम्र के बचे हैं, चंद रोज, उन चंद रोज की सुख भोगने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए आप इतिहास के पन्नों में अपने आप का गद्दार ना लिखवाएं। किसानों का हक, किसानों की जिम्मेदारी लेकर अगर चले थे तो कम से कम उस हक और उस जिम्मेदारी को सार्वजनिक रूप से निष्पक्ष होकर लड़िए, सत्ता का भोग ना भोगे। इतना सुख, इतनी संप्रदा, इतनी योग्यता, इतनी प्रतिष्ठा आपको मिल रही है, वो महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के पुण्य कर्मों का फल है। उनको आप शर्मिंदा ना करें। आप जाट बिरादरी में पैदा हुए हैं, एक हिंदू के घर में पैदा हुए हैं, आर्य पुत्र हैं, क्यों इस्लाम कबूल कर कर अपने आप को दूषित करना चाहते हैं? क्यों अपने आसपास के लोगों को दूषित कर दिया? इतना दूषित ना हो, क्षमा चाहता हूं कि इतने दूषित ना हो कि धी बेटियों की इज्जत भी बचानी भारी हो जाए। याद रखिए सन 2013 का दंगा, याद रखिए 1947, याद रखिए हर वो भारतवर्ष का दंगा जब हर हर महादेव का नारा लगाकर हिंदुओं को कत्लेआम किया जाता है। ये और क्षमा चाहता हूं, अल्लाह अकबर कहकर कत्लेआम किया जाता है। गर्मी बहुत है, थोड़ा क्रोध भी है, थोड़ा दुख भी है, इसलिए शब्द में जुबान फिसल गई, क्षमा चाहता हूं। तो मेरे हे आर्य वीरों, आप समझो कि किस प्रकार मंच पर चढ़कर सत्ता भोग में इस्लामिक वोट को खुश करने के लिए नारे लगाए जाते हैं। सीधे भोले भाले किसान हरियाणा से, पंजाब से, पता नहीं कहां कहां से आए थे, उनको ये छवि दी जाती है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अल्लाह अकबर, और भुला दिया जाता है उनका हर सबका बलिदान जिनको अल्लाह अकबर कहकर काटा गया था। उस पंचायत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मारा गया अल्लाह अकबर कहकर। सन 2013 के दंगों में बहनों की इज्जत बचाने के लिए कुर्बान हुए दो भाइयों की आत्माएं रोती होंगी। रोता होगा उस शिखर का हर वो व्यक्ति जिसने इस नारे के साथ अपनी बहनों की इज्जत लुटवाई, जलालत झेली। स्वर्ग में बैठे क्रांतिकारी रोते हैं कि कहां मंच था, कहां चला गया। सत्ता का भोग
राष्ट्र और धर्म को खत्म कर दे, वो सत्ता नहीं, वेश्यालय जैसी होती है। आप समझदार हैं, योग्य हैं, सभी दर्शक भी योग्य हैं। मैं क्षमा चाहता हूं देशवासियों से कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ चंद इस्लामिक मानसिकता वाले लोग, वे चाहे वे हिंदू ही क्यों ना हो, जो बहनों के साथ बदतमीजी हुई, उनकी तरफ से क्षमा चाहता हूं और आशा करता हूं कि अल्लाह अकबर के नारे के विरोध में जो आपने हर हर महादेव का नारा लगाया, वो आपकी आत्मा का नारा था और ये नारा गली गली में गूंजेगा। और अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले जिन्होंने हमारे कत्लेआम किए, गोधरा कांड आज तक याद है, वो जेल में फुके वाले व्यक्ति, 1947 में कत्लेआम किया जाना, मुजफ्फरनगर 13 में कैसे कत्लेआम हुआ, हर चीज़ याद है। अल्लाह अकबर के नारे वे कुछ तरह गूंजते थे, रातों को कानों में सुनाई देते हैं। वही घटना कुछ पल के लिए महेंद्र सिंह टिकैत जी ने दोबारा स्मरण कराई, बस अंतर इतना था कि इस बार उन्होंने जाले वाली टोपी नहीं ओढ़ रखी थी। दुख हुआ, अफसोस हुआ, समझ में नहीं आया कि क्या शब्द लूँ, क्या प्रयोग करूँ, बस दिल की जो भावना थी आपके आगे रख दी, थोड़ा बोला। आप लोगों को आशा है कि आप समझेंगे इस भद्दी राजनीति को, आप समझेंगे अपने धर्म को, राष्ट्र को, और आप समझेंगे कि किस प्रकार कुछ लोग भूतकाल को भविष्य में बदलकर, वर्तमान में बदलकर भविष्य खराब करना चाहते हैं। इस बार कोई मीर जाफर बंगाल में खड़ा होकर गुलामी नहीं कराएगा। इस बार कोई जयचंद किसी मुसलमान का साथ देकर हिंदू को नहीं कटवाएगा। आप पहचाने, मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ, हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ। मुस्लिम भाई मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि मुस्लिम भाइयों में बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं मोहम्मद की सोच को लोगों के आगे रखने की, मोहम्मद की सोच को लोगों के आगे बताने की। न माने उन मुस्लिम भाइयों को जो कट्टरता का विरोध कर रहे हैं, और न माने हर उस हिंदू भाई को जो इस्लाम को दिखाना चाहता है कि इस्लाम ये है। और दुख है उन भाइयों पर जो इस्लाम को वोट बैंक बनाकर अपने धर्म को छोड़कर उनको अपना रहे हैं। इस भद्दी राजनीति से बचें, क्योंकि धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो आपका घर बचेगा, क्योंकि बिना राष्ट्र के कोई धर्म नहीं होता। इस्लाम का अपना धर्म कई राष्ट्र हैं, ईसाइयों का अपना धर्म कई राष्ट्र हैं, चीनियों का अपना धर्म, जापानियों का अपना धर्म, हिंदुओं का अपना धर्म नहीं है। कहने के लिए वे सेकुलर हैं, उनके लिए साईं राम भी है, उनके लिए अल्लाह अकबर भी है, इसलिए उनका कोई राष्ट्र नहीं है। काश हर मंच पे हर हर महादेव का नारा लगे, बजरंग बली का नारा लगे, तो हिंदुओं का भी राष्ट्र हो। दुख इस बात का है कि जो आर्मी जाट बटालियन नारा लगाती है, जाट बलवान जय भगवान, वो क्या नारा लगाएगी? जाट बलवान अल्लाह पहलवान। बहुत दुख होता है। दुख होता है कि जब ऐसे से पूजनीय व्यक्तियों के बच्चे सत्ता के लोभ में अपने ही धर्म से गद्दारी करने लगते हैं। दुख होता है जब आप स्वयं भूल जाते हैं कि आपके कभी कोई जिम्मेदारी है और ऐसे लोगों को आप फॉलो करते हैं। हर हर महादेव इस अल्लाह अकबर के नारे को वास्तविकता से पहचाने। ये नारा जब भी बोला गया, हिंदुओं तुम्हारा पतन हुआ है, तुम्हारा कत्लेआम हुआ है। नारा पहचाने, अपना कत्लेआम बचाएं, अपनी बहनों बेटियों की इज्जत बचाएं। इसी नारे की देन है कि मंच पर दो बेटियों के साथ बदतमीजी हो। ओम हर हर महादेव।